संत समाज की, भक्त समाज की। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, सुख कौन कौन चाहता है? कितने लोग सुख चाहते हैं? सब चाहते हैं। हमें लगता है धरती पर कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जो सुख नहीं चाहता है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा, शायद, कि जो मिलेगा वो ठीक है, बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं। सब सुख चाहते हैं। हर प्रकार मन में ये रहता है, हमको सुकून मिले, हमको आनंद मिले, हमको सुख मिले। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में सुख ढूंढता है, कोई राजनीति में सुख ढूंढता है, कोई सोचता है जितना अच्छा कपड़ा पहन लें उसमें सुख ढूंढता है, कोई अच्छा खाने में सुख ढूंढता है। सब सुख की चाह में है। संत कहते हैं स्वभाव में सुख है, सुंदर स्वभाव है, सुंदर मन है तो सुख उसमें है। धन हो गया लेकिन मन सुंदर नहीं है, धन बहुत हो गया लेकिन मन सुंदर नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। मैंने देखा है बड़े बड़े घरों में धन खूब है लेकिन मन सुंदर नहीं है। मन सुंदर नहीं है इसलिए परिवार में उनके सामंजस्य नहीं है, प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, समर्पण नहीं है। धन बहुत है, धन से सुख नहीं मिलता है, धन से सुविधाएं मिलती हैं। धन से गाड़ी, मोटर, मकान सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सुख मिल जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा आपके जीवन में सुख तब आएगा जब हमारा मन सुंदर होगा, मन में भक्ति होगी, मन में त्याग होगा। किसका त्याग? छोटी छोटी बातों का त्याग, छोटे छोटे उलझनों का त्याग। पड़ोसी ने कुछ कह दिया कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, हम दुखी हो गए। इतना ही तो कहा था कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, या कोई गलती तुम्हारी बताई थी, उसने आपका दुख तो नहीं छीना था कि आकर के आपका दुख छीन लिया, सुख छीन लिया। लेकिन हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। संत कहते हैं सुख अपने भीतर में है, बाहर की कोई चीज़ आपको सुख नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। अगर आपके भीतर समझ है, आपके भीतर में ज्ञान है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। भगवान राम को कौन दुखी कर पाया? सदगुरु कबीर को कौन दुखी कर पाया? उनका जन्म आज सबके माँ है, पिता है, इतना अच्छा घर है, परिवार है, लेकिन सदगुरु कबीर का जन्म किसने दिया, कहाँ हुआ, ये नहीं पता है। सदगुरु कबीर को काशी में पाया गया, कमल के तालाब के किनारे, लहरतारा तालाब है, उसके किनारे कमल के पत्ते पे बताते हैं पाया गया। नीरू नीमा माँ पिता इन दोनों ने पालन किया, लेकिन उनको दुख कौन दे पाया? उनको ना हिंदुओं ने स्वीकार किया। हिंदू बोले कि ये जुलाहे के घर में पैदा हुए, इनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हो रहा है, इसलिए हम इनको शिक्षा नहीं देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। मुसलमानों ने कहा कि इनका जन्म हिंदुओं के यहाँ हुआ है, हम इनको तालीम नहीं देंगे, हम इनको शिक्षा नहीं देंगे।
आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मा, एक आत्मा वो सबके हृदय में समान रूप में है। जो आत्मा बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर के हृदय में थी, वही आत्मा आपके घट में भी है। वही परमात्मा, वही ईश्वर तत्व आपके भीतर में भी है। साहब को कोई स्कूली शिक्षा नहीं दिया, गुरुकुल वाले ने भी नहीं चुना, मदरसे वालों ने भी नहीं चुना, वो अपने आप में रहे। इतना दुख हुआ होगा, कितनी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आई होंगी, लेकिन उनके जीवन में, उनकी वाणी में कहीं दुख की बात नहीं नजर आती है। वो कहते, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। कहते कि राम ने बुलावा भेजा और कबीर के आंखों से आंसू आ गया। जो सुख साधु संग में, जो सुख संतों के संग में है, संत का संग का मतलब होता है जो सुख अपने मन के, जो सुख सुंदर मन में है, सुंदर भाव में है, सुंदर संस्कार में है, सुंदर विचार में है, सुंदर परिवार में है, वो सुख वैकुंठ में नहीं है। संत की कृपा से, सत्संग से हम अपने स्वभाव को सुंदर बना सकते हैं, अपने उजड़े हुए मन को सुलझा सकते हैं। साहब कहते, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। और हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। वो जमाने में मोटर गाड़ी, इतने अच्छे कपड़े, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कौन से सुख की बात साहब कह रहे हैं। पहले के संत लोग तो एक टाइम भोजन करते थे, अब तो 3 टाइम भोजन होता है। सुबह जलपान होता है, दोपहर में भोजन होता है, फिर शाम को भोजन मिलता है। लेकिन आज के 40 वर्ष पहले मैं बता दूं, जिस समाज से हम लोग आते हैं, सदगुरु विशाल देव की परंपरा से, उनके संत लोग तो एक टाइम भोजन करते थे। रूखा सूखा काय के ठंडा पानी पीऊ, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचाए जीव। जब व्यक्ति के भीतर आनंद होता है तब वो बाहर नहीं खोजता है, मन मस्त होता है। उसकी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में परमात्मा जग रहा है, परमात्मा बैठा हुआ है। जब व्यक्ति भीतर में उसके सूखा होता है, भीतर कोई ज्ञान नहीं होता, कोई भक्ति नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, शुद्ध आचरण नहीं होता, तो उसको चाहे जितना आप संपत्ति दे दो, चाहे जितना धन दे दो, चाहे जैसे परिवार में रख दो, वो सुखी नहीं हो सकता है। सुख का मूल है संतुष्टि। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आज व्यक्ति सुख के नाम पर असंतुष्ट है, सुख सुख करते करते सूखा जा रहा है, मरा जा रहा है, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा है। साहब कहते हैं सुख अपने हृदय में है, अपने भीतर में, भीतर में सुख का सागर है, भीतर पहुँचो। संसार के विवाद से, संसार के प्रपंच से, संसार के राग द्वेष से जो बचेगा वो भीतर के सुख को पाएगा। जो संसार के राग द्वेष से दुखी है, संसार के लोगों से दुखी है, वो भीतर का सुख नहीं पाएगा। और जिसको भीतर का सुख मिल जाएगा, उसको इस संसार के लोग दुखी नहीं कर सकते, उनके विचार नहीं दुखी कर सकते, उनका कोई कार्य उनको दुखी नहीं कर सकता। हमारे सदगुरु कबीर परंपरा के महान संत सदगुरु पूरण साहब ने कहा है, कोई स्तुति कोई निंदा कोई डावे सिर धूर, हमको काज न काहू से क्या ज्ञानी क्या सूर। वो कहते हैं हमारे कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई सिर पे यदि धूल भी डाल रहा है, हमसे किसी से क्या मतलब। जब व्यक्ति अपने आत्मा में होता है तो उसको अपना कर्तव्य दिखता है, और जब कर्तव्य करता है, कर्म करता है, तब उसको सुख मिलता है। आलसी व्यक्ति को कभी सुख संतुष्टि नहीं मिलेगा, चाहे वो संसार
की भाषा में कहें, जो कामचोर हो वो आलसी, और जो अपने आदत को बिगाड़ के रखा हो वो आलसी। साहब कहते हैं जो व्यक्ति तत्पर है, लगनशील है, अपने आप को सुधारने संवारने में लगा हुआ है, वो सुखी है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। नहीं तो आपको बता दें, सुख के लिए, संपत्ति के लिए संसार में इतना झगड़ा है, इतना उलझन है, इतनी परेशानी है जिसकी आज कोई गणना नहीं कर सकता है। सब दुखी हैं। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। आज कोई सुख को क्यों नहीं पाता है? क्योंकि जो वास्तविक सुख है, जो यथार्थ का सुख है, उसका परिचय नहीं है। जब हमारा स्वभाव सुंदर होता है, हमारे आदत, हमारी व्यवहार सुंदर होता है, तब हमको सुख मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता। हमारा स्वभाव, हमारा मन ही हमको सुख देता है, और हमारा स्वभाव, हमारा मन ही हमको दुख देता है। कोई लाख चाहे, एक कहानी याद आ रही है। भगवान शंकर और पार्वती कहीं जा रहे थे। माता लोग का जैसे कोई उधर बोलता है तो उधर ध्यान जाता है, कोई इधर चादर बिछाता है तो उसका ध्यान इधर आता है ना। यही तो दुख है। तन कहीं और है, मन कहीं और है, मन की चाहतों का भारी दौर है। हम लोग इधर उधर में परेशान हैं। मैं बता रहा था कि भगवान शंकर और पार्वती कहीं जा रहे थे। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। जब हम लोग छोटे छोटेपन में आए गुरु जी के सानिध्य में, तो कई घर की माताएं, जब हम लोग छोटे छोटे थे, देखती थी तो रोने लगती थी। उनके घर से जाते थे तो दुखी हो जाती थी, आंसू आ जाते थे। अभी भी 2-4 माताएं आश्रम में आती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन जब आश्रम से जाती हैं तो उनके आंख से आंसू निकल ही जाता है, उनकी आंखें बह जाती हैं। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैं बता रहा था कि शंकर भगवान और पार्वती माता कहीं जा रही थी। रास्ते में देखा एक बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, वृद्ध है, दुखी है। तो माता ने कहा कि भगवान, आप तो कालहु मेट सके त्रिपुरारी, आपको तो इतना क्षमता है कि आप काल को भी मेट सकते हो, शुभ को अशुभ कर सकते हो, अशुभ को शुभ कर सकते हो, मंगल भवन हो, अमंगल के हरता हो। बड़ी प्रशंसा किया माता ने। और ये गरीब है, ये व्यक्ति परेशान है, अकेला है, आप इसको सुख क्यों नहीं दे पा रहे हो, धन क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान ने कहा कि हमारे देने से कोई धनी नहीं होता है। जिसकी जो योग्यता होती है उसको वो प्राप्त हो जाता है। जो जिस योग्य होता है उसको वो चीज़ संसार में मिलती है। आप मोदी को देख लो, मोदी के जमाने में उनके बाप दादे कभी नहीं रहे होंगे शासन सरकार में, राजनीति का राह भी नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री हैं। और राहुल बाबा, दादा, नाना, दादी, पिताजी सब प्रधानमंत्री, लेकिन बेचारा नहीं हो पा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है, जिसकी जो योग्यता होती है उसको वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन माँ ने बहुत हट किया कि आप 2 देखें उसको कैसे नहीं मिलता है। तो अंधा व्यक्ति वो चलता जा रहा था रास्ते में। भगवान ने कहा हम थोड़ा सा हीरा मोती पन्ना पोखराज इसके रास्ते में डाल देते हैं। महालक्ष्मी तुम कह ही रही हो तो हम डाल देते हैं, मिल जाएगा इसको। अब वो अंधा व्यक्ति जाते जाते उसके मन में विचार आया कि अभी हम बूढ़े हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं, संजोग बस यदि हम अंधे हो जाते हैं, आँख भी हमारी चली जाती है, तो हम कैसे भिक्षा मांगेंगे, कैसे हम लोगों के पास जाएंगे। तो हमको आज से ही अभ्यास करना चाहिए कि अगर अंधे हो जाते हैं तो भी चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे।
देखिए आगे हीरा मोती पन्ना पोखराज पड़ा है, वहीं से उसको मालो माल होना है, लेकिन वो क्या अभ्यास कर रहा है? कल को अगर हम अंधे हो जाते हैं तो हम किसी के पास जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, भिक्षा मांग पाएंगे कि नहीं मांग पाएंगे। वो अंधे का अभ्यास करने लगा और जहाँ पर वो धन पड़ा हुआ था उसको ऐसे ऐसे करते हुए पूरा पार कर गया। भगवान ने कहा देखो इसके किस्मत में नहीं है, जिसके किस्मत में नहीं होता है, जिसको समझ नहीं है, उसको आप सुखी नहीं कर सकते हो, उसको आप संपत्ति से ओतप्रोत नहीं कर सकते हो। संत या हमारे समाज के श्रेष्ठ लोगों ने कहा पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब अगर बेटा अच्छा है, संस्कारी है, गुणवान है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा, व्यवस्था कर लेगा। और अगर निकृष्ट है, नालायक है तो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी बनाओगे उसको खत्म कर देगा। आपको किसी का कुछ बनाने का, बिगाड़ने का जरूरत नहीं है, अपने आप को बनाना है, अपने आप का निर्माण करना है। माँ पार्वती के कहने के बाद भगवान शंकर ने उसको दिया तो, लेकिन उसके किस्मत में नहीं था, नहीं मिला। वहाँ पर अंधे का। हम लोग के जीवन में सुख आता है, संपन्नता आती है, लेकिन हम लोग अभ्यास करने लगते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। कभी ये अपने आप को हम आह्लादित नहीं मानते हैं, खुश नहीं मानते हैं कि परमात्मा की दया से हमारी आँखें ठीक हैं, हमारे हाथ पांव ठीक हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है। हमको भगवान को याद करना चाहिए, परमात्मा को, सद्गुरु को याद करना चाहिए। हमको जो मिला है उसको हम कभी याद नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे जीवन में है नहीं उसके लिए हम दिन रात परेशान रहते हैं। और आपको बता दें, परेशानी से सुख नहीं मिल सकता है, परेशान होने से धन नहीं मिल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? कर्तव्य ये है कि आप घर में हो, आप पिता की स्थिति में हो, आप पिता हो तो आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, खिलाओ, पिलाओ, उनका ध्यान रखो और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार दो। ये पिता का धर्म है। बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये देखभाल रखना ही पिता का काम है। माँ का काम है कि घर में अच्छे बच्चों के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। बच्चे बड़े हो गए तो उनको वो संस्कार दें कि वो अपने काम अपने आप में करें। बच्चे को अच्छा भोजन देना है, उनको शुद्ध भोजन देना है, पौष्टिक आहार देना है। ये नहीं कि भात पसे के बना दिया, सब्जी खट्टा बना दिया, तो इससे बच्चों के भीतर ऊर्जा कहाँ से आएगी, कहाँ से वो बनेंगे। भगवान कृष्ण को आज एक नाम माखन चोर, वो मक्खन खाए तब इतने शक्तिशाली हुए, और हम अपने बच्चों को कुरकुरा खिला रहे हैं। बच्चा रो रहा है, माँ दौड़ के जाएगी, एक पैकेट कुरकुरा लाएगी और बच्चे को दे देगी। उसके भीतर क्या खून बनेगा, क्या ऊर्जा बनेगी। और तब हम लोग से लोग पूछते हैं साहब कौन सी क्रीम लगाते हो। ऐसे ही कार्यक्रम था और एक गुरुदेव मंच पर बैठे थे। एक माँ आई, हमसे पूछी कि साहब कौन सा लिपस्टिक लगाते हो। हम कहे धन्य हो माता जी, तुम्हारे चरण कहाँ हैं, लाओ हम वंदना कर लें। हम तुमको लिपस्टिक लगाने वाले लगते हैं। कहते हम लोग इतना कुछ करते हैं, हमारे अंदर चमक नहीं आती है, हमें हमारा चेहरा, स्किन सही नहीं होती है। स्किन तो तब सही होगी जब मन में शीतलता आएगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हम तो ऐसी वाणी बोलते हैं ना कि अपना हृदय फट जाए, दूसरे का भी चिथड़ा उड़ जाए, दूसरे का भी हृदय छल्ली छल्ली हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके विचार, आपके मन में सात्विकता है, आपके मन में पवित्रता है, आपके मन में शीतलता है, तो आपके तन में भी शीतलता होगी।
आपके हर एक कार्य में शीतलता होगी। मन में क्रोध है, मन में जलन है, तो वाणी में भी वही झलकेगी। साहब कहते हैं अगर सुख पाना है, अगर जीवन को समृद्ध बनाना है, जीवन को आनंदित बनाना है, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बहुत लोग कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए, है ना, ये चालाक लोग कहते हैं। लेकिन साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। पिता पुत्र के संवाद ऐसे नहीं होना चाहिए जिसमें अहंकार झलके। पिता को ये लगे कि हमने ये घर बनाया, हमने तेरे को पैदा किया, हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये अहंकार पूर्वक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें सबका प्रारब्ध होता है। मैंने ऐसे कई घर देखा है कि जब बच्चों का जन्म नहीं था, उस घर में बच्चे नहीं थे, तो बड़ी तकलीफ़ें रहती थीं, बड़ी परेशानियां रहती थीं। लेकिन जिस दिन से उनके घर में किलकारी गूंजी है, जिस दिन से उनके घर में बाल भगवान आए हैं, उनका घर धन धान्य संपन्नता से बढ़ गया, भर गया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है। सबके जीवन में अपने जैसा बाद में शरीर बनता है, पहले उसका पुण्य प्रारब्ध तय होता है और वैसे ही उसके लिए व्यवस्था हो जाती है। आपके घर में धन संपत्ति बढ़ी है तो आपका नहीं है, वो सबका है, पूरे परिवार का है, पूरे रिश्तेदार का है, उसमें बहुतों का हिस्सा है। जब सब मिल कर के उसमें सुख मनाएंगे, सब मिल के बांट के खाएंगे, तब वास्तविक सुख मिलेगा। अगर हम अकेले ही धरना चाहें, अकेले ही रखना चाहें, तो बीमारी होगी, फिर चाहे जितनी लाख दवा कर लोगे, कभी स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। हम अगर सुख चाहते हैं तो अपने मन में वो शांति, वो शीतलता, वो पवित्रता लाना पड़ेगा। अपने मन को सुंदर बनाना पड़ेगा, मन को सुखी बनाना पड़ेगा। मन दुखी है, मन निराश है, मन परेशान है, तो चाहे जितना व्यक्ति मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे गद्दे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, नींद का चैन नहीं है, सुकून से सो नहीं सकते हैं। ऐसे सुख का क्या मतलब? संतोष दिल में ना हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। सद्गुरु कहते हैं अगर दिल में संतोष नहीं है, आज ये सुंदर शरीर पाए हो, सुंदर मन पाए हो। बहुत लोग जन्म से विकलांग होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से लंगड़े होते हैं। आप सब परम सौभाग्यशाली हो कि स्वस्थ हो, मस्त हो। लेकिन हम लोग सुखी नहीं होते हैं। हम लोग देखते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। जिसको जितना बड़ा साम्राज्य है उतनी बड़ी तकलीफ है। संत कहते हैं मन तू छोटे बने रहो प्यारे, बड़ी खजूर में छाया नहीं है, छोटे बरगद हैं झलारे। बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़प्पन से क्या मतलब जिसके जीवन में कोई रस नहीं है, जिसके जीवन से किसी को लाभ नहीं हो सकता है। बड़ी खजूर में कोई छाया नहीं होता है, लेकिन बरगद छोटा होता है। कितने पक्षी उसमें घर बनाते हैं, कितने आने जाने राहगीर को शीतलता प्रदान करता है। हमारा आपका ऐसा मन होना चाहिए। मन तू छोटे बड़े रहो प्यारे। अपने मन को शीतल रखना है, मन को सुख में रखना है, तो अपने भीतर में छोटा होना। छोटा का मतलब ये नहीं होता है कि दीनहीन होना। सबते लघुताई भली, लघुता से सब होए, जो द्वितीया को चंद्रमा शीश नमाए सब कोय। द्वितीय के चंद्रमा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब हमारे भीतर ये विनम्रता, ये भाव, ये उदार भाव आ जाएगा तो हमारे घर में सुख आ जाएगा। नहीं तो अकड़े अकड़े घूमते रहोगे, पूरे जीवन में सुख की तलाश में जीवन बीत जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, आप सभी स्वागत में खड़े हो जाएं जोरदार तालियों के साथ। बोलिए सद्गुरु देव की। बिछवा दो, बिछवा दो। सद्गुरु देव की।
बैठ जाइए, आगे आके थोड़ा बैठ जाइए। सुख हम करते हैं, लेकिन सुख के मूल में नहीं पहुंचते हैं। सुख के मूल में जब मन में भजन आ जाएगा, मन में अच्छे संतों के, त्यागी संतों के, वैरागी संतों के विचार, उनके जीवन का सार मन में आ जाएगा। संत सुखी गुरु ज्ञान में, जब हृदय में गुरु का ज्ञान आ जाएगा तो हमारा आपका जीवन सुख से सलाबोर हो जाएगा। जीवन निरस जीवन, जैसे रसगुल्ला बनाते हैं ना, रसगुल्ला यहाँ क्या, दूध फाड़ करके, जो सफ़ेद वाले को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसको रसगुल्ला कहते हैं। छेने में कोई रस नहीं होता है, लेकिन जब वो चाशनी में डुबाता है तो उसको देखो, जिधर से भी काटो मीठा लगता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे छेना दो तो कोई इतना भी नहीं खाएगा, लेकिन रसगुल्ला 20-25 तो खा जाएगा, है ना। तो जीवन में जब भक्ति आ जाएगा, जीवन में जब ज्ञान आ जाएगा, तो ये जीवन मस्त 100 साल, 50 साल, 70-80 साल, और सद्गुरु कबीर साहब जैसे 120 साल भी बीत जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन ज्ञान में बीता, भक्ति में बीता, बोझ नहीं हुआ। आज माँ पिता के जीवन लोग देखते हैं, ऊबते हैं, कितनी जल्दी सासू माँ ख़त्म हो, हमको तिजोरी की चाबी मिले। तिजोरी की चाबी से न सास सुखी थी, न आप सुखी हो पाओगे। भक्ति करेगी तो सास भी सुखी रहेगी, आप भी सुखी रहोगे। अपने हृदय में भक्ति लाओ, अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाओ, आप सबका जीवन खुशहाल होगा, आप सबका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। और जब तक भक्ति नहीं होगी, चाहे जितनी संपत्ति हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। ये संतों का मूल मंत्र है, इसको अपने दिल में रखें, अपने परिवार के बीच में रखें, और इसी से बरकत होगी। इन्हीं भाव के साथ गौटिया जी आए हैं, तब तक आप अपना अलर्ट कर लीजिए, एक भजन उनका हो जाए, और फिर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन से हम लोग लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदगी।